नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम वारिणो जीवा वारका कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपा शौचम, न सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है, किसी भी चीज का कोई अब मूल्य रहा ही नहीं। केवल और केवल उदरम्बारिणो जीवा, अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अब मानव बड़े से बड़े पाप करने के लिए भी तैयार है। वारका कोट भाषणा, वारका तत्सुवर की तरह अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने में लगा है। कोट भाषण, कटु बोलने लगा है, असत्य बोलने लगा है। नारद जी कहते इस प्रकार मैंने एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वन्नी महम, इस प्रकार मैंने कलयुग के दोष देखकर, सारे पृथ्वी पर कलयुग के दोष देखकर मेरा मन एकदम खिनविन हो उठा, अशांत हो गया मेरा मन। और फिर मेरे को विचार आया कि वृंदावन में चलते हैं जहाँ मेरे प्रभु ने अनेकों लीलाएं की। यमुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, यमुना के तट वृंदावन में चलते जहाँ भगवान ने अनेकों लीलाएं की। और जैसे मैं वृंदावन आया तो वहाँ तो मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा क्या आश्चर्य देखा नारद जी? नारद जी कहते हैं हे सनकादिकों, मैंने वहाँ पर देखा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, वहाँ मैंने देखा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, आप ध्यान से सुनिए। श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा, वहाँ पर एक तरुणी, एक युवती बैठी है, खिन्न मन होकर बैठी है। और उसके पास में वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वासंतावचेतनो शुश्रूषन्ते प्रबोधन्ति रुदन्ति चातयो पुरः। उसके पास में दो बुड्ढे निचेतन अवस्था में पड़े हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हैं उसके पास दो बुड्ढे। और उसके पास कुछ देवियां भी बैठी हैं, कोई उसको पंखा कर रही है, कोई उसे पानी पिला रही, कोई उसे समझा रही कि बहन सब ठीक हो जाएगा। नारद जी कहते जब मैंने उस युवती को देखा, उस देवी को देखा, तो मेरा मन भी द्रवित हो उठा। संत हृदय नवनीत समाना, मेरा मन उसके रुदन से द्रवित हो उठा। मैंने सोचा कि ये देवी क्यों रो रही है, चलो मैं ही जाके इसको पूछता हूँ, इसका कुछ समाधान करता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा फिर मैंने देखा कि यहाँ कोई पुरुष वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल देवियाँ दिखाई दे रही है। और यदि मैं ऐसे ही चला गया और वहाँ उन देवियों ने कुछ मेरे को उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि बाबा कहाँ जा रहा है, सीधे देवियों के समाज में कहाँ घुसा जा रहा है, तो फिर मैं क्या उत्तर दूंगा। इसलिए पहले तो जा रहे थे तो लौट पड़े वहाँ से, क्योंकि माताएं 2 मिनट में आंसू बहाने लग जाती है, 2 मिनट में हंसने लग जाती है। इसलिए क्या भरोसा, इसलिए बाबा बैरागियों को ऐसे बिना विचारे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं लौट पड़ा नारद जी के, जैसे मैं लौट पड़ा तुरंत उस देवी ने मेरे को आवाज़ लगाई और कहने लगी भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मन चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, भो साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण तो रुक जाइए, 1 मिनट तो रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्या, और आपके दर्शन मात्र से तो सर्वथा हरम परम, अग अर्थात पाप, सारे पाप एकदम दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते जब उस देवी ने मेरे को इस प्रकार पुकारा तो मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा काशितम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना
वद देवी सविस्तारम शस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते मैंने उस देवी को पूछा, काशी तुम देवी जी आप कौन हैं, और का इमो ये जो दोनों बुढ़े आपके पास हैं, ये जो पड़े हैं ये कौन है, और का इमा ये जो अन्य देवियां हैं ये कौन है। वद देवी सविस्तारम शस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी विस्तार से मुझे अपने दुख का कारण बताइए। तब उस देवी ने कहा कि महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। देवी जी हे महाराज जी, अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों बुड्ढे हैं ये मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि 25 साल की माँ और 90 साल के पुत्र को मैं पहली बार देख रहा हूँ। कभी पुत्र को देख रहे हैं तो कभी माँ को देख रहे हैं। ये भगवान, ये क्या दशा हो गई इनकी। नारद जी ने कहा देवी जी इनकी दशा ये ऐसे कैसे हो गई। देवी ने कहा कि यही तो काल योगेन जर्जरो, यही तो समय की विडंबना है महाराज, यही मेरा दुख का कारण है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। देवी ने कहा नारद जी मैं तुम्हें अपना पूरा परिचय देती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कुछ कुछ प्रांतों में, कुछ कुछ राज्यों में मेरे को अच्छा सम्मान मिला। महाराष्ट्र में भी अच्छा सम्मान मिला। और गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे मैं गुजरात गई वहां तो मेरे को बुढ़ापे ने घेर दिया। भक्ति को गुजरात में क्यों घेरा, क्योंकि गुजरात में उस समय जब कलयुग का जब शुरुआत था तब गुजरात में बहुत पाखंड था, इसलिए भक्ति को वहाँ बुढ़ी हो गई। और वहाँ से मैं भाग चली आए वृंदावन के लिए। और जैसे मैंने वृंदावन में कदम रखा कि जैसे मैंने वृंदावन में कदम रखा कि वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावन में आके मैं फिर से नव युवती हो गई। नवीनेव स्वरूपणी, मेरा नवीन स्वरूप फिर से आ गया। परंतु यहाँ पता नहीं क्या हुआ, मैं तो ठीक हो गई, परंतु जो मेरे 2 पुत्र हैं वो यहाँ आते ही बुढ़े हो गए और अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। और जो अन्य देवियां हैं, गंगाद्या सरिता क्षेमा मत सेवार्थम समागता, गंगा आदि नदी मेरी सेवा करने के लिए आई है, मुझे सांत्वना देने के लिए आई है। हे नारद जी, यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है कि मैं जवान क्यों है और ये मेरे पुत्र बुढ़े क्यों हैं। होना तो ये चाहिए कि माँ बुढ़ी हो और पुत्र जवान हो। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मोचे मुनीश्वरा। नारद जी ने क्षण मात्र में ही सारी समस्या जानी। नारद जी समझ गए कि ये भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य इसके पुत्र हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण से समझिए कि जैसे भूखा व्यक्ति जब भोजन की थाली के सामने बैठ जाए और भोजन खाने लग जाए तो प्रत्येक ग्रास पर उससे तुष्टि मिल जाती है। प्रत्येक ग्रास जब खाता है तो खाते खाते उसको आनंद भी आता है, उसका पेट भी बढ़ता है, इंद्रियों में बल भी आता है। तो ये तीनों बातें एक साथ हो जाती है। भूख भी मिट रही है, यानी आनंद भी आ रहा है, भूख भी मिट रही है, और इंद्रियों में बल भी आ रहा है और पेट भी भर रहा है। एक ही बार ये सब हो रही है, तीनों चीजें हो रही है, एक ही बार इन तीनों चीजों का ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी है। हम जैसे भगवान की
कथा सुनाएंगे तो भगवान की कथा सुनेंगे, जितनी ज़्यादा भगवान के प्रति उतनी हमारी भक्ति, उतना विश्वास दृढ़ होता जाएगा। जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे हमें भगवान के जानने का हमें